ना ही फिजिक में, ना ही पैसे में, ना ही नाम में। मैं इन तीनों एस्पेक्ट्स में ठाकुर अनूप सर के आसपास भी नहीं हूँ, लेकिन इसे कलयुग का खेल कहते हैं कि आज हम बैठ करके उनकी फिजिक को एनालाइज करेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या ठाकुर अनूप सिंह या अनूप सर जो हैं वो नेचुरल हैं या नहीं है। तो उनके ऊपर ये एक तरह का नेटी और नॉट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर अनूप सर के करियर की, तो वो पायलट भी हैं, एक्टर भी हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं, शायद सिंगर भी हैं, शायद डांसर भी हैं। तो उन्होंने जो कुछ भी चाहा अपनी लाइफ में वो सब उन्होंने मेहनत करके अचीव किया। सो मैं उनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि एनाबॉलिक्स उन्होंने लिए हैं नहीं लिए, ये सब बात की बात है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनका ट्रेनिंग टाइम कितना रहा है। तो 2020 के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी जो एज है वो है अराउंड 31 ईयर्स। जितना मैं नेट पे पता कर पाया उतना मैं आपको बता रहा हूँ। और जब मैंने पता करने की कोशिश की कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कब शुरू की थी, तो मैंने गूगल पे सर्च मारा, छान मारे बहुत सारे आर्टिकल्स, लेकिन मुझे किसी पे भी एक क्लियर आइडिया नहीं लगा कि अनूप सर ने अपनी ट्रेनिंग कब से शुरू की थी। फिर मुझे इंटरनेट में उनका एक वीडियो मिला जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग जो है वो 15 साल की उम्र में शुरू की थी। 18-19 साल तक उनके पास एक डिसेंट फिजिक थी, मतलब बहुत रिप्ड और श्रेडेड और बल्कि फिजिक नहीं, बल्कि एक डिसेंट फिजिक थी उनके पास। तो अगर एकदम स्टार्टिंग से एंड तक देखें तो इनके पास लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो जो उनका 15 साल का एक्सपीरियंस है वो अभी के यानी कि आज के हिसाब से है। लेकिन उन्होंने जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन अपने खेले थे वो खेले थे अराउंड 2015 में। उन्होंने एशियन बॉडी बिल्डिंग में टाइटल लाए थे और मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल भी था उनके पास। तो वो उस टाइम अराउंड 25 साल के थे। सो उनके 17-18 साल वाली फिजिक को बेस लाइन मानते हुए 7 से 8 साल के टाइम फ्रेम में इतना हैवी मसल मास अटेन कर लेना ये नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप 7-8 साल की ट्रेनिंग में ही आप एशियन बॉडी बिल्डिंग के स्टेज पे चढ़ जाए। तो ये एक साइन दिखाता है कि यस, अनूप सर ने एनाबॉलिक्स यूज किए हैं। अब अगला फैक्ट आ जाता है सस्टेनेबिलिटी। तो हम ये देखते हैं कि अनूप सर अपनी फिजिक को कितना सस्टेन कर पाए हैं। मैं ओवरऑल मसल मास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चेंज इन बॉडी कॉम्पोजिशन। जो ऑन साइकिल और ऑफ साइकिल, जो आप जानते होंगे, ऑन सीजन ऑफ सीजन जो बॉडी बिल्डर्स जाते रहते हैं, जब वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस टाइम वो गियर पे होते हैं तो उनकी फिजिक का लेवल अलग होता है। और जब वो ऑफ सीजन जाते हैं, मतलब जब वो अपनी साइकिल को छोड़ते हैं, अपनी स्टेरॉइड साइकिल को छोड़ते हैं, तो आप देखते हैं कि उनकी फिजिक की कंडीशन अलग रहती है। और जब हम अनूप सर को देखते हैं तो इनका जो फिजिक का कंडीशन है वो वेरिएबल है। हमें उनका फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं देखने मिलता ईयर राउंड। वो साल भर शेप में नहीं रहते हैं, वो ऑन ऑफ होते रहते हैं। तो ये भी एक साइन है कि अनूप सर इज ऑन रॉइड्स। अगला फैक्टर हम देखते हैं कि इनकी फिजिक इनके बेस फिजिक से कितना शिफ्ट हुई है। फिर से मैंने नेट पे बहुत सर्च करने की कोशिश की कि हाउ अनूप सर यूज्ड टू लुक बिफोर, लेकिन फिर भी भारी मात्रा की कमी थी फोटोज की। लेकिन मैं जितना निकाल पाया थोड़ा बहुत, उसमें मैंने देखा कि लगभग ये 17-18 साल के एज में अनूप सर के पास एक डिसेंट फिजिक थी। ऐसा नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिक नहीं थी उनके पास, डिसेंट मसल मास था, बॉडी फैट परसेंटेज भी उतना कम नहीं था, श्रेडेड नहीं थे, बट ही लुक्ड गुड। और बात करें जब इन्होंने अपना बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेला अपने महाभारत शो के बाद में, तो आप देख सकते हैं इनकी फिजिक का लेवल ही अलग है। जो बात मैं पहले कर रहा था वही हो गया कि 7-8 साल में आप नेचुरली तो इस फिजिक को अटेन कर ही नहीं सकते। सो यही बात आ गई घूम फिर के, इतने लिमिटेड टाइम फ्रेम में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिक को अटेन कर लेना। So this is clear sign of use of anabolics. So from the factors I have stated, मैं कह सकता हूँ कि अनूप सर हैं नेचुरल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अनूप सर को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ही इज़ ग्रेट। मतलब बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने काम से मतलब रखते हैं और बढ़िया इंसान है, ग्राइंड करते हैं भयंकर लेवल पे, और अनूप सर उनमें से एक हैं। विद्युत सर भी हैं, उनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। एक बात आपने सुनी होगी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये शायद स्पाइडरमैन का डायलॉग था। अनूप सर इतने फेमस पर्सनैलिटी होने के बाद भी उन्होंने आज तक एनाबॉलिक्स की तरफ एक इशारा तक नहीं किया, जबकि उन्होंने जब जब बात की है तो एनाबॉलिक्स से अगेंस्ट ही बात की है। ये हमें दिखाता है कितने बढ़िया इंसान है वो। उनकी एज अभी ज़्यादा नहीं है, 29-30 ईयर्स के हैं। आपको देख के भी नहीं लगता होगा उनको कि इतने कम एज के हैं वो। इतना ज़्यादा एज गैप भी नहीं है मेरा उनसे, लेकिन फिर भी मैं उनको सर इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि मैं उनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। मतलब ही इज़ वन ऑफ दोज रेयर जेम्स। उन्होंने जो जो चाहा, जो जो उनकी चाहत थी, पायलट बनना चाहा, पायलट बन गए। मेहनत, ग्राइंड देखो आप, ग्राइंड, कोई आदमी इतने भयंकर लेवल पे कैसे ग्राइंड कर सकता है। ये चीज़ इंस्पायर करनी चाहिए आप लोगों को, ना कि ये कि ठाकुर अनूप ने एनाबॉलिक्स लिए हैं। मैं उनके इंटरव्यू भी दिखा दूंगा आपको एक आध, उसमें उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि स्टे अवे फ्रॉम रॉइड्स। You don't need it. So all the youngsters, don't think that if I have to go on anabolic, only then I'll get my abs. No, you can still get enough. ये इसे कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अ गाय इज नेक्स्ट लेवल रेस्पॉन्सिबल। वो मना कर रहा है यूथ को अपने लेने के बावजूद कि दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम, आप ना घुसो उसमें, स्टे नेचुरल। और यहाँ यूट्यूब पे कुछ 29 साल के बालक बैठे हैं, बच्चों से लड़ाई करते हैं, कहते हैं नेचुरली कुछ हो नहीं सकता, देश दुनिया भर की बातें करते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। इतना बढ़िया एग्जाम्पल है अनूप सर, इतनी कम एज में कहाँ से कहाँ पहुंच गए, नेक्स्ट लेवल। आई एम नॉट जस्ट हिज फैन, मैं उनसे इंस्पायर्ड भी हुआ हूँ काफ़ी जगहों पे। इसीलिए आप उनसे ग्राइंड करना सीखिए, ये मत सीखिए कि उन्होंने एनाबॉलिक्स ली, क्योंकि वो गेम ही अलग है। ही वॉज इंक्लाइन टुवर्ड्स बॉडी बिल्डिंग, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग, वो भी हल्के फुल्के बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं, WBPF, मिस्टर वर्ल्ड, बढ़िया बढ़िया कॉम्पिटिशन थे यार ये। तो बस यही था इनके ऊपर नैटी और नॉट। मैंने बता दिया कि ठाकुर अनूप सिंह नेचुरल नहीं है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। चलिए बस आज के लिए वीडियो यही थी, बाय बाय।